राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चैत्र मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियों का दूसरा चरण सुनाने जा रही हूँ। अगर आप चैत्र मास के व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। सूरज भगवान की कहानी। चैत्र मास में रविवार के दिन किए जाने वाले व्रत की कहानी सुनेंगे। एक माँ बेटी थी। दोनों सूरज भगवान का रविवार का व्रत अलूना करती थी। इस व्रत में एक रोट ही खाया जाता था, तो वे रोज 2 रोट बनाती थी, एक बड़ा रोट और एक छोटा रोट, और यह भोजन अलूना बनता था। तब एक बार की बात है, चैत्र मास के रविवार का दिन था। दोनों माँ बेटी का सूरज भगवान का व्रत था। माँ पानी भरने के लिए कुएं पर जाने लगी तो अपनी बेटी से बोली कि बेटी 2 रोट बना लेना, एक बड़ा रोट और एक छोटा रोट, और उस रोट को झूठा मत करना और नहीं तोड़ना, और रोट बिना नमक का बनाना। ऐसा कहकर माँ पानी भरने के लिए चली गई। पीछे से बेटी ने अलूने 2 रोट बनाने शुरू किए। तभी सूरज भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का वेश बना करके उनके घर के दरवाजे पर पहुंच गए और बोले कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु वेश में सूरज भगवान को लड़की ने कहा कि हे साधु बाबा, यह रोट तो मेरी माँ का है। अभी मैं अपने हिस्से का रोट बनाऊंगी तो उसमें से आपको तोड़ कर के दे दूंगी। तो सूरज भगवान जो साधु के वेश में थे वो बोले, बेटी देना हो तो अभी दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो लड़की ने अपने माँ के रोट में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके साधु वेश में सूरज भगवान को दे दिया। थोड़ी देर के बाद माँ पानी भर कर आई और अपने हिस्से की रोटी को टूटा हुआ देखा तो वह नाराज होते हुए अपनी बेटी से बोली कि बेटी, मेरी रोटी का टुकड़ा कहाँ है? मुझे रोटी दे, लेकिन साबुत रोटी दे। ऐसा कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की मार के डर से बचकर जंगल में चली गई और एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, इस लड़की को मेरे कारण ही घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी तो मुझे रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान उसे रोज चूरमे का 1 लड्डू और 1 लोटा पानी का भेजने लगे। लड़की बड़े मजे से चूरमे का लड्डू खाती, पानी पीती और वहीं बैठी रही। तब एक दिन उस नगर का राजा शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। थकान के कारण वह राजा उसी पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम करने लगा। तब उसने अपने पहरेदार से कहा कि अरे, अगर 1 चल्लू पानी मिल जाए तो प्राण बच जाए, प्यास से मेरी जान निकली जा रही है। उसी पेड़ के ऊपर ब्राह्मण की बेटी बैठी हुई थी, तो उसने लोटे में से 1 चल्लू पानी नीचे गिरा दिया। राजा ने चल्लू पानी पिया और फिर से अपने पहरेदार से बोला कि थोड़ा सा पानी और मिल जाता तो पूरी जान बच जाती। फिर से लड़की ने 1 चल्लू पानी गिरा दिया। राजा ने फिर से 1 चल्लू पानी पिया। उसके बाद राजा ने कहा कि अगर खाने को कुछ मिल जाता तो जान में जान आ जाती। लड़की ने चूरमे के लड्डू में से आधा लड्डू तोड़कर नीचे गिरा दिया। राजा ने चूरमे का लड्डू खाया। अब तो राजा को आशंका होने लगी कि जरूर पेड़ पर कोई बैठा हुआ है। राजा ने अपने पहरेदार से कहा कि तुम इस पेड़ पर चढ़कर देखो, ऊपर कौन है? अवश्य वहाँ कोई बैठा हुआ है। पहरेदार पेड़ के ऊपर चढ़ा तो उसे घने वृक्ष के बीच में लड़की बैठी हुई मिली। उस लड़की ने पहरेदार से कहा कि अरे भाई, तू लड्डू खा ले, पानी पी ले, लेकिन तू नीचे जाकर राजा से कुछ मत कहना, पता नहीं यह राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करे। पहरेदार भूख और प्यास से बेचैन था, तो उसने झट से चूरमे का बचा हुआ आधा लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे आकर राजा से बोला कि हे महाराज, पेड़ के ऊपर कोई नहीं है। राजा ने पहरेदार को देखकर कहा कि अरे, तू ऊपर गया था तो कुम्हलाया हुआ था, लेकिन तू पेड़ पर से नीचे आया है तो तरोताजा और खुश दिखाई दे रहा है। नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिप नहीं सकता। मैं खुद ऊपर चढ़कर देख कर आता हूँ। उसके बाद राजा स्वयं पेड़ के ऊपर चढ़ा तो राजा ने घने वृक्ष के बीच में एक बहुत सुंदर लड़की को बैठा हुआ देखा। राजा उसे लेकर नीचे उतरे
उस लड़की की सुंदरता और यौवन पर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने महल में लाकर उससे शादी कर ली। साल भर के बाद राजा को उससे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उस राजा के और भी अनेक रानियां थी जिनसे राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो वे सभी रानियां उस रानी से जल भुन गई। ब्राह्मण की बेटी राजा से विवाह करने के बाद भी चैत्र मास के हर रविवार का अलूना व्रत करती रही। तब एक बार पुत्र होने के बाद जब चैत्र का महीना आया तो छोटी रानी ने सूरज भगवान का अलूना व्रत रखा, तो उसने अपने लिए अलूना एक मोटा रोट बनाया। अन्य रानियों ने यह देख लिया तो अन्य रानियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। अन्य रानियां राजा से बोली कि हे महाराज, आप कैसी रानी लेकर के आए हो? यह तो मोटा रोट बना कर के खाती है। अगर ये ऐसा रोट खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। जब अन्य रानियां राजा से यह बात कह रही थी तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा से छोटी रानी ने उनकी यह बात सुन ली, तो उसने रोट के कटोरे को नीचे छुपा दिया और मन ही मन सूरज भगवान से मदद की गुहार लगाने लगी। उसी समय राजा छोटी रानी के महल में आया और पूछने लगा, बताओ तुमने कटोरे के नीचे क्या छिपाया है? छोटी रानी ने कहा कि हे महाराज, पुत्र होने के बाद मेरे मायके से मेरे लिए उपहार आया है, वही मैंने कटोरे के नीचे छिपाया है। राजा ने कटोरा उठाया तो उसके नीचे सूरज भगवान का रोट सोने के सिक्के में बदल गया। राजा ने कहा कि तुम्हारे मायके वाले तो बहुत पैसे वाले लगते हैं, तुम्हें तो उपहार में सोने के सिक्के भेजते हैं। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। फिर एक दिन छोटी रानी महल के झरोके में बैठी बाहर देख रही थी। तब उसने देखा कि उसकी माँ छाजले बेच रही थी। छोटी रानी ने सोचा कि मैं अपनी माँ को महल में बुला लेती हूँ ताकि इसे भी सुख से खाने को रोटी मिल जाए। इतने सारे महल में नौकर चाकर हैं, कहीं पर भी पड़ी रहेगी, किसी को क्या पता चलेगा। तब छोटी रानी अपनी माँ को लेकर महल में आ गई, लेकिन बेटी को देखते ही माँ बोली कि बेटी मुझे रोटी दे, लेकिन पूरी रोटी दे, बेटी मुझे रोटी दे लेकिन साबुत रोटी दे। छोटी रानी ने सोचा कि इस तरह तो सबको मालूम हो जाएगा, अन्य रानियां मेरी हंसी उड़ाएगी। तब उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। जब छोटी रानी ऐसा कर रही थी तो अन्य रानियों ने देख लिया। शाम को शिकार खेल करके राजा जब महल में आए तो अन्य रानियों ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप कैसी रानी लाए हैं? यह तो कोई डाकन भूतनी लगती है। हे महाराज, आप कैसी रानी लेकर के आए हैं? यह तो हर किसी को भी महल में घुसा लेती है। आज इसने एक औरत को महल में घुसाया और कोठरी में बंद कर दिया। जब अन्य रानियां राजा के कान भर रही थी तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा से छोटी रानी ने फिर से सुन लिया और फिर से छोटी रानी सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से मुझे बचाइए। राजा उसी समय छोटी रानी के पास गए और बोले कि तुमने आज किसे कमरे में बंद किया, मुझे उस कमरे की चाबी दो। रानी ने चाबी दे दी। राजा ने कोठरी खोल करके देखी तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा से उसकी माँ सोने की मूर्ति में बदल गई। राजा ने फिर से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? छोटी रानी ने कहा कि यह मूर्ति मेरे भाई भोजाई ने पुत्र होने के उपहार में भेजी है। राजा ने कहा कि तेरे पीहर वाले तो बहुत पैसे वाले लगते हैं, कभी तुझे सोने का सिक्का भेजते हैं तो कभी तुझे सोने की मूर्ति भेजते हैं। मुझे भी मेरा ससुराल देखना है, बता तू मुझे मेरे ससुराल में कब लेकर के चलेगी? छोटी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं अपने भाई भोजाई से पूछ कर के बताऊंगी। उसके बाद राजा वहां से चले गए। छोटी रानी ने फिर से सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, अब आप ही मुझे बचाइए। मेरे पति मेरे भाई भोजाई से मिलना चाहते हैं, अब मैं उन्हें लेकर के कहाँ जाऊं? तभी वहां आकाशवाणी हुई। सूरज नारायण भगवान ने कहा कि तू अपने पति को लेकर सवा प्रहर के लिए उसी बड़ के पेड़ के पास आ जाना जहां तू बैठी हुई थी, लेकिन सवा प्रहर से ज्यादा मत रुकना, क्योंकि मुझे भी नगरी में उजाला करने के लिए जाना होता है। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान ने बड़ के पेड़ के पास अपनी माया से एक नगरी बसा दी। छोटी रानी राजा और अपने पुत्र को लेकर रथ में बैठकर वहां पहुंच गई।
वहां उन्होंने देखा तो बहुत सुंदर महल था। सोने चांदी हीरे मोती के वहां खंभे जड़े हुए थे। नौकर चाकर हाथी घोड़े सभी थे। भाई भौजाई भतीजे सभी सूरज नारायण भगवान ने माया से बना दिए। सूरज नारायण भगवान ने उनका खूब आवभगत किया। उन्हें 56 प्रकार के भोजन परोसे गए। राजा अपने ससुराल के ठाट बाट देख कर दंग रह गया। इस तरह एक प्रहर बीत गया। एक प्रहर बीतते ही छोटी रानी राजा से बोली कि हे महाराज, चलिए अब हमें वापस घर चलना है। राजा ने कहा कि मैं तो अभी यहाँ और रुकूंगा, ऐसे ठाट बाट और ऐसा आराम और कहाँ मिलेगा। मैं अभी अपने ससुराल में कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। तब छोटी रानी ने चुपके से अपने पुत्र की चुटकी काटी, जिससे बच्चा जोर जोर से रोने बिलखने लगा। तब छोटी रानी राजा से बोली कि हे महाराज, हमारा पुत्र अनजान जगह और अनजान लोगों को देखकर रो रहा है, इसलिए हमें यहाँ से चलना ही होगा। राजा ने कहा कि हे रानी, ससुराल का ऐसा आराम और सुख तो मुझे कुछ दिन और भोगने दो। लेकिन पुत्र के रोने से राजा को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। सूर्य नारायण भगवान ने उन्हें खूब सारा धन दौलत लाव लश्कर हाथी घोड़े ऊंट देकर के विदा कर दिया। भगवान ने उन्हें बहुत से गहने घाटे कपड़े आदि देकर विदा कर दिया। आधे रास्ते में आने के बाद राजा ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, जल्दबाजी में मैं अपनी तलवार और दुशाला ससुराल में ही भूल आया हूँ, चलो हम वापस चलते हैं। छोटी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरे भाई भौजाई ने इतना धन दिया है, हम दूसरी तलवार और दुशाला खरीद लेंगे। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, वह मेरी बेशकीमती तलवार है और मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए मुझे वापस जाना ही होगा। रानी ने कहा कि हे महाराज, मैं रथ के साथ पुत्र को लेकर महल में जाती हूँ, आप अकेले ही चले जाइए। उसके बाद राजा अकेले ही उस स्थान पर पहुँचा, लेकिन उस स्थान पर दूर दूर तक राख उड़ रही थी। वहाँ न कोई महल था, नहीं बाग बगीचे, नहीं हाथी घोड़े ऊँट, नहीं कोई नौकर चाकर, नहीं कोई भाई भौजाई भतीजे थे। केवल एक बड़ का पेड़ था, जिसके ऊपर राजा की तलवार और दुशाला लटक रहा था। राजा यह देख कर डर गया। राजा ने अपनी तलवार और दुशाला लिया और वापस महल में आ गया। महल में आने के बाद राजा ने अपनी म्यान में से तलवार निकाली और रानी से पूछा कि सच सच बता, यह सब क्या है? जिस स्थान पर थोड़ी देर पहले तेरे भाई भौजाई का महल खड़ा था, नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊँट थे, उस स्थान पर अभी धूल उड़ रही है। दूर तक वहाँ बियाबान जंगल है, वहाँ कोई नहीं है। अगर तूने सच सच नहीं बताया तो इसी तलवार से मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब छोटी रानी सूरज नारायण भगवान से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे भगवान, अब आप ही मुझे बचाइए। उसी समय सूरज नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए और राजा को पूरी सच्चाई बताई। तब सूरज नारायण भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, इसकी माँ और यह हर साल चैत्र मास में रविवार के दिन अलूना भोजन करती थी और मेरी पूजा करती थी, इसीलिए मैं इसकी पग पग पर रक्षा करता हूँ। जो कोई भी रविवार का चैत्र मास में अलूना व्रत करेगा, मैं उनकी इसी प्रकार से मदद करूँगा। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। 30वां सोमवार व्रत कथा। चैत्र मास के चारों सोमवार को 30वां सोमवार के नाम से जाना जाता है। इसमें जगदीश भगवान के पट और बेंतों की पूजा की जाती है। टेसू के फूलों की माला भगवान जगदीश को चढ़ाई जाती है। आइए अब हम चैत्र मास में किए जाने वाले 30वां सोमवार की व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में भाटों का एक परिवार था। वह बहुत निर्धन था। एक दिन भाटिन ने अपने पति से कहा कि आज मैं अपनी बेटी और दामाद को भोजन कराना चाहती हूँ, इसलिए आज आप भिक्षा में ज़्यादा आटा मांग कर के लाना। उसके बाद भाट भिक्षा में ज़्यादा आटा मांग कर के लाया। भाटिन ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन बनकर तैयार हो गया। भोजन बनाने के बाद भाटिन किसी काम से रसोई से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जब वह वापस रसोई में गई तो उसने देखा कि उसके द्वारा बनाया हुआ भोजन गायब था। मात्र वहाँ सिर्फ 2 रोटियाँ रखी थी, एक छोटी रोटी और एक बड़ी रोटी। भाटिन आश्चर्य में पड़ गई। भाटिन ने यह बात अपने पति को बताई। पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बेटी और दामाद को भोजन खिला देना, आज हम पानी पीकर ही रह जाएंगे।
ऐसा कहकर भाटी भगवान जगदीश के दर्शन के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जो पत्तल दोने बना रहे थे। भाटी ने उनसे पूछा कि यह पत्तल दोने कहाँ के लिए बन रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि जगदीश भगवान का भंडारा है, यह पत्तल दोने उन्हीं के लिए बन रहे हैं। तब भाटी भी वहीं बैठकर पत्तल दोने बनाने लगा। शाम को उन्हीं लोगों के साथ वह भाटी भी राजमहल में पहुंच गया और उन्हीं के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया। तो उसने एक पत्तल में सम का भोजन लिया तो दूसरी पत्तल बांध कर रख दी, तो दूसरी पत्तल में भोजन रखकर एक मटकी में रख दिया। कुछ स्त्रियां उसी के गांव की थी जो वापस घर लौट रही थी। तब उनमें से एक स्त्री को भाटी ने वह मटकी पकड़ाई और कहा कि यह मटकी मेरी भाटिन को दे देना। तो उस स्त्री ने हामी भर दी। तो वह स्त्री भाटी से मटकी लेकर गांव की ओर चल दी। चलते चलते अचानक मटकी का वजन बढ़ने लगा। तो उस स्त्री ने मटकी को सिर से उतारा और हाथ डालकर देखने लगी तो उसका हाथ मटकी में फंस गया। स्त्री घबरा गई और श्री जगदीश भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, भाट की सौगात भाटिन के पास जाए, हमारा हाथ छूट जाए। ऐसा कहते ही उसका हाथ मटकी में से छूट गया। घर आकर उस स्त्री ने मटकी अपनी सास को देते हुए कहा कि यह मटकी भाटिन की है, यह मटकी भाटिन को दे देना, लेकिन आप इस मटकी का मुंह खोल करके मत देखना। लेकिन सास का मन नहीं माना। उसने मटकी का मुंह खोल करके देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। सास के मन में लालच आ गया। सास ने सोचा कि इस मटकी को तो मैं रख लेती हूँ, दूसरी ऐसी ही मटकी में गेहूं भर कर भाटिन को दे दूंगी। ऐसा सोचकर सास ने मटकी में गेहूं भरने के लिए अपने कोठार का छेद खोला तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। गेहूं की कोठी में से कीड़े मकोड़े निकलते देखकर सास घबरा गई और वह बोली, भाट की सौगात भाट के घर जाए, हमारा तो गेहूं वापस गेहूं हो जाए। ऐसा कहते ही गेहूं वापस गेहूं हो गए। सास ने भाटिन को बुलाकर उसकी मटकी दे दी। भाटिन ने मुंह खोल कर देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। उसने उसमें से आधे हीरे पन्ने दान कर दिए और शेष अपने जीवन यापन के लिए रख लिए। उधर भाट जगदीश भगवान के दर्शन की इच्छा से आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे एक साधु मिला। वह साधु कोई और नहीं स्वयं जगदीश भगवान थे जो उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। जगदीश भगवान ने भाट से कहा कि अरे भाई, तू कहाँ जा रहा है? भाट ने कहा कि मैं भगवान जगदीश के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो साधु वेश में जगदीश भगवान बोले, यदि सचमुच तू जगदीश भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है तो तू मेरी इस धूनी में धंस जा। भाट धूनी में धंसने लगा तो वह साधु वेश में जगदीश भगवान बोले कि नहीं नहीं, तू कुएं में कूद जा। जब भाट कुएं में कूदने लगा तो साधु वेश में जगदीश भगवान बोले कि अरे नहीं, तू तो भड़बूजे की भाड़ में अपना सिर दे दे। भाट भड़बूजे की भाड़ में सिर देने लगा तो साधु वेश में जगदीश भगवान बोले कि अरे नहीं, तू तो मेरे साथ मेरे आश्रम में चल। इस प्रकार साधु वेश में जगदीश भगवान ने माया से एक आश्रम बनाया और उस आश्रम में उस भाट को लेकर के पहुंच गए। आश्रम में पहुंचे तो रात्रि हो चुकी थी। साधु वेश में जगदीश भगवान ने भाट से कहा कि तू मेरे लिए भोजन तैयार कर, और उसे भोजन बनाने के लिए साधु वेश में भगवान ने खिचड़ी और आटा दिया। भाट ने आज से पहले कभी न खिचड़ी बनाई थी और न ही आटा गूंथा था। कैसे जैसे करके भाट ने आटा लगाया और चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा दी। खिचड़ी की हांडी में उफान आने लगा तो भाट समझ नहीं पाया। खिचड़ी की हांडी में से पानी उफान आने पर बाहर निकलने लगा तो भाट समझ नहीं पाया। तो भाट खिचड़ी का पानी पी गया जिससे उसका मुंह जल गया।
लेकिन फिर भी भाट ने कैसे जैसे करके साग और रोटी और खिचड़ी बना दी और एक थाल में परोस कर साधु वेश में जगदीश भगवान से बोला कि हे साधु महाराज, आप भोजन कीजिए। साधु वेश में जगदीश महाराज ने भाट से कहा कि यह भोजन तो तूने झूठा कर दिया है, इसलिए मैं यह भोजन नहीं करूँगा। तब भाट ने साधु वेश में जगदीश भगवान से कहा, अब मैं इस भोजन का क्या करूं? तब साधु ने कहा कि अभी यहाँ से बहुत से राहगीर गुजरेंगे, तू यह भोजन उन्हें खिला देना। भाट ने उधर से गुजरने वाले सभी राहगीरों को भोजन कराया, लेकिन वह थोड़ा सा बनाया हुआ साग, रोटी और खिचड़ी का भोजन समाप्त ही नहीं हो रहा था। यह देखकर भाट समझ गया कि यह साधु और कोई नहीं, स्वयं श्री जगदीश भगवान हैं। भाट साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे प्रभु, अब आप मुझे दर्शन दीजिए। तब वह भाट साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे प्रभु, मैं समझ गया आप कोई साधु नहीं, आप मेरे जगदीश भगवान हैं। अब आप मुझे पुरी में भी दर्शन देना। हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं। तब भगवान जगदीश ने कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए? तब भाट ने कहा कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, पेट भर भोजन तक नहीं प्राप्त कर सकता। हे प्रभु, आप मेरी दरिद्रता दूर कर दीजिए। साधु रूप में जगदीश भगवान ने कहा कि हे भाट, हे पुत्र, पुरी के पास बैंत का एक वन है, तू उसमें से 5 बैंत तोड़ कर ले जाना, लेकिन तू लालच मत करना। 5 से अधिक बैंत तोड़ ली तो उसकी मुश्कें बंध जाएगी। तू 5 बैंत तोड़कर ले जाना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद भगवान जगदीश अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन लोभ के लालच में भाट ने 5 से अधिक बैंत तोड़ ली, जिससे उसकी मुश्कें बंध गई। यह देखकर भाट घबरा गया और उसने भगवान जगदीश से क्षमा याचना करी और उसके बाद उसने 5 के अलावा सारी बैंतें फेंक दी। तब उसकी मुश्कें खुल गई। 5 बैंतें लेकर जब भाट जाने लगा तो तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे पुत्र, तू ये पीतल की बटलोई भी ले जा। और आकाशवाणी ने कहा कि तू चैत्र मास के प्रत्येक सोमवार को इन बैंतों की पूजा करना और चौथे सोमवार को मेरे नाम का भंडारा करना। सभी को इस बटलोई में भोजन बना कर के भोजन खिलाना। तब भाट ने हाथ जोड़कर कहा कि हे जगदीश महाराज, मैं चैत्र मास के सोमवार के पूजन की विधि से अनभिज्ञ हूँ, कृपा करके आप पूजन की विधि भी बताइए। तब आकाशवाणी ने भाट को 30वां सोमवार की पूजन की पूरी विधि भी बताई। पूरी विधि जानने के बाद भाट प्रसन्न हो गया और अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते एक स्थान पर वह पानी पीने के लिए एक तालाब पर गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए उसने तालाब में हाथ डाला तो उसमें एक टेसू का फूल आकर के गिरा। टेसू के फूल को देखते ही भाट को याद आया कि आज चैत्र मास का प्रथम सोमवार है, तो उसने वहीं बैठकर बैंतों की पूजा करी। पास ही खेतों में एक किसान काम कर रहा था, तो भाट ने उस किसान से कहा कि अरे भाई, क्या तुम मेरे 30वां सोमवार की व्रत कथा सुन लोगे? आज मेरा 30वां सोमवार का व्रत है। तो किसान ने भाट से कहा कि अरे भाई, तेरी कहानी सुनूंगा जब तक तो मैं अपने खेत का बहुत सारा काम कर लूँगा। तेरी कहानी सुनने का मेरे पास समय नहीं है। यह सुनते ही भाट निराश हो गया। जैसे ही भाट आगे बढ़ा तो किसान के खेत में आग लग गई। किसान समझ गया कि मैंने उसकी कहानी सुनने से इनकार किया तो मुझे यह दोष लगा है। किसान दौड़कर भाट के पास आया और बोला कि मैं तेरी कहानी सुनूंगा, लेकिन मैं तेरी कहानी सुनने को तैयार हूँ। तू चलकर मेरे खेत में मुझे ये कहानी सुना। तब जैसे ही भाट किसान के खेत में आया तो देखते देखते ही पूरे खेत की आग बुझ गई और फसल पहले की जैसे लहलहाने लगी।
तब भाट ने पूजा अर्चना करी और किसान को 30वां सोमवार की व्रत कथा सुनाई। उसके बाद भाट अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते फिर दूसरा 30वां सोमवार का दिन आया। उस समय भाट एक जंगल में से गुजर रहा था। उस जंगल में एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। भाट ने गडरिये से कहा कि अरे भाई, आज मेरा 30वां सोमवार का व्रत है। जंगल में और कोई दिखाई नहीं देता। क्या तुम मेरी 30वां सोमवार की व्रत कथा सुन लोगे? तो गडरिया 30वां सोमवार की व्रत कथा सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। निराश होकर भाट आगे बढ़ गया। जैसे ही भाट आगे बढ़ा तो उस गडरिये की भेड़ बकरियों ने चारा चरना छोड़ दिया और वे बेहोश होकर गिरने लगी। भेड़ बकरियों की ऐसी हालत देखकर गडरिया घबरा गया और वह भागा भागा वापस भाट के पास गया और बोला कि मैं तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार हूँ। भाट ने वहीं बैठकर बैंतों की पूजा करी और गडरिये को 30वां सोमवार की व्रत कथा सुनाई। कहानी पूरी होते ही गडरिये की सभी भेड़ बकरियां फिर से चारा चरने लगी और सभी स्वस्थ हो गई। उसके बाद भाट वहां से भी आगे चल दिया। चलते चलते भाट एक गांव में पहुंचा। उस गांव में उस भाट की दोनों बेटियां ब्याही हुई थी। एक बेटी अमीर घर में ब्याही थी तो एक बेटी गरीब घर में ब्याही थी। भाट अपनी अमीर बेटी के घर पहुंचा। उस दिन चैत्र मास का 3रा सोमवार था। भाट ने वहां बैठकर बैंतों की पूजा करी और अपनी बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरा चैत्र मास का 3रा सोमवार का व्रत है। तुम मेरी 30वां सोमवार की व्रत कथा सुन लो। तो अमीर बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मुझे आपकी कहानी सुनने का समय नहीं है। ऐसा कहकर उसने कहानी सुनने से इनकार कर दिया। पिता दुखी होकर वहां से अपनी गरीब बेटी के घर पहुंचा। उधर पीछे से अमीर बेटी के घर में जितना भी धन था चोर चुरा कर के ले गया, क्योंकि उसने चैत्र मास की 30वां सोमवार की व्रत कथा सुनने से इनकार कर दिया था। उधर पिता जब अपनी गरीब बेटी के घर पहुंचा तो उसने जाकर अपनी बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरा चैत्र मास का 3रा सोमवार का व्रत है। मैं पूजा अर्चना करूंगा और तुम्हें 30वां सोमवार की कथा सुनाऊंगा। गरीब बेटी ने खुश होकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं पूजा का सामान लेकर के आती हूँ। उसके बाद बेटी ने चौका लगाया, पाटा रखा, हवन का सारा सामान रखा। पिता ने बैंतों की पूजा करी और बेटी को 30वां सोमवार की व्रत कथा सुनाई। उसके बाद भाट ने बटलोई में बैंत डालकर खटखटाया तो वहां व्यंजनों का ढेर लग गया। भाट ने पूरे गांव को पेट भरकर भोजन खिलाया। बेटी का घर धन धान्य से भर गया। भाट ने गरीब बेटी को आशीर्वाद दिया और वापस अपने गांव आ गया। गांव में आने के बाद उसने देखा कि गांव में खूब बाग बगीचे लगे हुए थे। भाट जब अपने गांव में अपने घर पहुंचा तो चैत्र मास का 4था सोमवार था। भाट ने भंडारा किया, पूरे गांव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भाट ने अपनी दोनों बेटियों और जवाइयों को भी बुलाया। उस दिन भाट और भाटिन दोनों नहा धोकर स्नान आदि करके उन्होंने बैंतों की पूजा करी। भाट ने बटलोई में बैंत डालकर खटखटाया तो वहां व्यंजनों का ढेर लग गया। भाट और भाटिन ने पूरे गांव के लोगों को पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन खिलाया। राजा के यहाँ भी ढेर सारा प्रसाद भिजवाया। राजा ने आज से पहले इतना स्वादिष्ट प्रसाद नहीं खाया था। जब गांव के लोगों ने भाट और भाटिन की प्रशंसा करी तो राजा नाराज हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भाट से बटलोई लेकर के आओ। उसके बाद राजा के सैनिक बटलोई लेने के लिए भाट के घर पहुंचे। भाट की राजा के सैनिकों से लड़ने की हिम्मत नहीं थी तो भाट ने खुशी खुशी बटलोई राजा के सैनिकों को दे दी।
राजा बटलोई लेकर बहुत खुश हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि अब मैं भी पूरी नगरी को भोजन कराऊंगा। तो राजा ने पूरी नगरी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा ने बटलोई में बैंत डालकर उसको खटखटाया तो भोजन बनकर के नहीं आया। इधर राजा के महल में सारी प्रजा भोजन के लिए आ गई। पूरी प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल थी। राजा को महान क्रोध आया। राजा मनी मन सोचने लगा कि यह सब कुछ भाट की कारस्तानी है। तो राजा ने अपने पहरेदारों और सैनिकों को भाट को पकड़कर लाने का आदेश दिया। भाट पहले ही जानता था कि बटलोई में से खाना बन करके नहीं आएगा और राजा अपने सिपाहियों को मुझे पकड़ने के लिए जरूर भेजेगा और मुझे दंड देगा। तो भाट पहले ही भागकर वन में आकर छुप गया। तभी भाट को साधु रूप में भगवान की याद आई। भाट मनी मन सोचने लगा कि अब तो भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। तब भाट उसी आश्रम में जाने के लिए तैयार हुआ। तो रास्ते में एक नदी मिली। नदी ने भाट से कहा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने नदी से कहा कि मैं जगदीश भगवान से अपनी समस्या का निवारण पूछने जा रहा हूँ। तो नदी ने कहा कि अरे भाई, अगर तुम्हें जगदीश भगवान मिल जाए तो मेरे दोष का निवारण भी पूछ लेना। अरे भाई, तुम भगवान से पूछना कि कोई भी जीव जिनावर, कोई भी मनुष्य मेरे नदी का पानी नहीं पीता है। अगर कोई गलती से पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हे भाई, अगर तुम्हें जगदीश भगवान मिल जाए तो उनसे पूछना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी मुझे यह सजा मिली है। भाट ने नदी से कहा कि मैं जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद भाट वहाँ से आगे चल दिया। आगे उसे एक आम का पेड़ मिला जिसमें खूब सारे आम लटक रहे थे। तब उस आम के पेड़ ने भाट से पूछा कि अरे भाई, तू इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहा है? भाट ने आम के पेड़ से कहा कि मैं जगदीश भगवान से अपनी समस्या का निवारण पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो आम के पेड़ ने कहा कि अरे भाई, अगर तुझे भगवान मिल जाए तो मेरे दोष का निवारण भी पूछ लेना। अरे भाई, मेरे पेड़ में खूब आम लदे हुए हैं, लेकिन ये सभी कड़वे और कसेले हैं। कोई भी मेरे पेड़ के आम को नहीं खा सकता। हे भाई, अगर भगवान मिल जाए तो उनसे पूछना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। तब भाट ने आम के पेड़ से कहा कि मैं जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद भाट को एक स्त्री मिली। उसके सिर पर बोझ की एक गठरी थी। वह उस गठरी के बोझ से दबी जा रही थी। उस स्त्री ने भी भगवान से अपने दोष का निवारण पूछने के लिए कहा। भाट ने उस स्त्री से कहा कि मैं तुम्हारे इस दोष का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगा। उसके बाद भाट को एक घोड़ा मिला जिसकी पीठ पर बड़ा सा फोड़ा था। उस घोड़े ने भी भाट से कहा कि अगर भगवान मिल जाएं तो मेरे दोष का निवारण पूछ लेना। हे भाई, मेरी पीठ पर बड़ा सा फोड़ा है। कोई भी मेरी पीठ पर नहीं बैठ सकता। अगर कोई बैठता है तो मैं फोड़े के दर्द से उसे गिरा देता हूँ। हे भाई, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी मुझे ये सजा मिली है। उसके बाद भाट वहाँ से आगे चल दिया। आगे जाने पर भाट को एक गाय मिली। गाय अपने बछड़े से बिछड़कर बहुत दुख उठा रही थी। जब गाय को पता चला कि भाट भगवान से मिलने के लिए जा रहा है तो गाय ने भाट से कहा कि अरे भाई, अगर भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। अरे भाई, मैं अपने बछड़े से बिछड़कर बहुत दुख उठा रही हूँ। मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जिसकी मुझे यह सजा मिली है। चलते चलते भाट एक जंगल में पहुँचा। उस जंगल में एक पेड़ की बामी में एक सांप था जो आधा बामी के अंदर और आधा बामी के बाहर फंसा हुआ था। उसने भी भाट से कहा कि अरे भाई, अगर भगवान मिल जाएं
तो मेरे दुख का निवारण पूछ लेना। हे भाई, न तो मैं बिल में जा सकता हूँ न ही बाहर आ सकता हूँ। मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? अरे भाई, मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे इस नरक से छुटकारा मिल जाए। न तो मैं जीवित हूँ और न ही मैं मर पा रहा हूँ। कृपया करके तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से जरूर पूछ कर के आना। भाट ने सांप से कहा कि हे सर्प देवता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। उसके बाद भाट आगे चल दिया। आगे उसे एक अमीर सेठ मिला। सेठ ने भाट से कहा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने कहा कि मैं जगदीश भगवान के दर्शन करने और अपनी समस्या का निवारण पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो सेठ ने भाट से कहा कि अरे, अगर भगवान मिल जाए तो मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। अरे भाई, मैं मकान की छत डलवा रहा हूँ, लेकिन जब भी छत डलवाता हूँ तो पूरा मकान भर भरा कर गिर जाता है। मेरा मकान ही नहीं बन पा रहा है। मेरा ऐसा क्या दोष है जो मुझे मकान पूरा बनने ही नहीं देता? भाट ने कहा कि अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। उसके बाद भाट वहाँ से आगे चल दिया। चलते चलते भाट उसी आश्रम में पहुंचा। उसी आश्रम में साधु रूप में उसे भगवान मिले। भगवान को देखते ही भाट भगवान जगदीश के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे भगवान, आपने जो मुझे बटलोई दी थी, लेकिन वह बटलोई राजा ने मुझसे छीन ली है। साथ ही मेरी बड़ी बेटी के घर में भी सोने चांदी के धन की चोरी हो गई है। तब भगवान ने भाट से कहा कि पुत्र, तुम वापस अपने घर जाओ। राजा खुद तुम्हें बटलोई देने आएगा और अपनी गलती की क्षमा भी मांगेगा, और तू अपनी बड़ी बेटी को 30वां सोमवार की कहानी सुना देना, सब ठीक हो जाएगा। जब भाट वापस घर की ओर जाने लगा तो उसे रास्ते में मिले सभी दुखियारों की याद आई। तब भाट ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। तब भाट ने सबसे पहले नदी के बारे में पूछा। तब भगवान बोले कि यह नदी पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी और आपस में लड़ाई किया करती थी, इसीलिए इस जन्म में यह खारी नदी बनी है। तू उनकी नदी का पानी पी लेना, उस नदी का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। फिर भाट ने आम के पेड़ के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि यह आम का पेड़ पूर्व जन्म में एक धनी सेठ था। यह किसी की भी मदद नहीं करता था, इसीलिए ये कड़वे आम का पेड़ बना। हे पुत्र, तू उस आम के पेड़ में से एक आम तोड़ कर खा लेना, उसके सभी आम मिश्री के समान मीठे हो जाएंगे। फिर भाट ने बोझा ढोने वाली उस स्त्री के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में यह स्त्री खुद गरम रोटी खाती थी और अपनी सास और ननद को बासी रोटी खाने के लिए देती थी, इसीलिए इसके सिर पर बोझ की गठरी है। हे पुत्र, तू उसके सिर से बोझ की गठरी उतार देना, वह अपने इस दोष से छूट जाएगी। फिर भाट ने घोड़े की पूछी। तब भगवान ने कहा कि वह घोड़ा पूर्व जन्म में रणभूमि में अपने मालिक को मरने के लिए छोड़कर भाग गया था, इसीलिए इस जन्म में इसके पीठ पर यह फोड़ा है। हे पुत्र, तू थोड़ी देर के लिए घोड़े पर सवारी कर लेना, उसका फोड़ा भी ठीक हो जाएगा। फिर भाट ने सर्प के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र, यह सर्प पूर्व जन्म में एक सूदखोर मुनीम था। यह लोगों के पैसे हड़पता था, यह उसी का दंड भोग रहा है। हे पुत्र, तू सांप के हाथ लगा देना, वह बामी से बाहर आ जाएगा, उसी समय उसे मुक्ति मिल जाएगी। फिर भाट ने अमीर सेठ के बारे में पूछा, जो बार बार मकान बनाता था और मकान की छत डलते ही वह टूट जाता था। तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र, पूर्व जन्म में यह एक धनी सेठ था। इसके पास बहुत धन था, धन की कोई कमी नहीं थी। इस धनी सेठ के एक छोटा भाई था।
इस धनी सेठ का एक छोटा भाई बहुत गरीब था। उस गरीब भाई के एक लड़की थी। उसके पास अपनी बेटी का विवाह करने के लिए पैसा नहीं था। तब एक बार उस गरीब भाई ने बेटी के विवाह के लिए अपने अमीर भाई से धन मांगा तो इसने धन नहीं दिया। यह उसी की सजा भुगत रहा है। तुम उस अमीर सेठ से कहना कि वह किसी गरीब लड़की का विवाह करा दे और उसे खूब दान दहेज दे तो वह इस दोष से छूट जाएगा। फिर उसके बाद भाट ने गाय के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र, यह गाय पूर्व जन्म में एक अमीर सेठानी थी। इसने अपने बेटा बहू को कभी साथ नहीं रहने दिया। यह उसी का दंड भोग रही है। पुत्र, तू उस गाय की पूंछ के हाथ लगा देना। उसी समय उसका बिछड़ा हुआ बछड़ा आ जाएगा। उसके बाद भाट ने भगवान जगदीश को प्रणाम किया और घर की ओर चल दिया। तब भाट ने सभी दुखी लोगों की समस्या का निवारण किया और फिर वह अपने घर की ओर चल दिया। उसी रात्रि को भगवान जगदीश ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तूने जो भाट की बटलोई ली है उसे तू वापस कर दे, क्योंकि वह भाट मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वह चैत्र मास के हर सोमवार का व्रत करता है और मेरा पूजन करता है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य, पुत्र, वैभव सब नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने मंत्रियों और अपनी रानी को बताई। तब उसके एक समझदार मंत्री ने कहा कि हे महाराज, हमें यह लालच नहीं करना चाहिए। भगवान जगदीश ने चैत्र मास के सोमवार का व्रत करने के फल के रूप में यह बटलोई भाट को दी थी, अतः हमें यह बटलोई उसे लौटा देनी चाहिए। तब राजा ने बटलोई और साथ में 500 स्वर्ण मुद्राएं एक सैनिक के साथ भाट के घर पहुंचा दी। उसके बाद राजा को चैत्र मास के चारों सोमवार की महत्ता समझ में आई। राजा स्वयं भी अपनी रानी के साथ चैत्र मास के सोमवार का व्रत करने लगा और जगदीश भगवान का पूजन करने लगा, जिससे राजा का घर धन धान्य से भर गया और रानी को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को चैत्र मास में सोमवार का व्रत करना चाहिए, जगदीश भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भाट जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने दोनों बेटियों और जवाइयों को घर बुलाया। सब ने मिलकर जगदीश भगवान का पूजन किया। भाट ने सभी को 30वां सोमवार की कहानी सुनाई। भाट ने बटलोई में बैठ खटखटाई तो उसमें से स्वादिष्ट व्यंजन बन कर आए। सब ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन किया। फिर बेटी जवाई को भाट ने खूब सारा धन दौलत देकर विदा कर दिया। कहते हैं कि उस भाट की जगदीश यात्रा करने से 30वां सोमवार का व्रत करना शुरू हुआ। चैत्र मास में सोमवार के दिन टेसू के फूल से जगदीश भगवान का पूजन करने से इन सोमवार का नाम 30वां सोमवार पड़ा। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने चैत्र मास के 30वां सोमवार की व्रत कथा सुनी। इसमें जगदीश भगवान का पूजन किया जाता है और टेसू के फूल की माला जगदीश भगवान को पहनाई जाती है। कहते हैं ऐसा करने से मन वांछित फल मिलता है, मन की सभी मुरादें पूरी हो जाती है। इलख्या विलख्या की कहानी। चैत्र के महीने में एकादशी से लेकर 7 दिन तक इस व्रत को किया जाता है। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती है तो उन्हें अच्छा घरवर मिलता है और अच्छा सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। आइए अब हम इलख्या विलख्या की एक पौराणिक प्रचलित कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 सहेलियां थीं। उन 7 सहेलियों में से एक सहेली गरीब थी, बाकी 6 सहेलियां अमीर घर से थीं। अमीर सहेलियों ने इलख्या विलख्या का व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन 7वीं गरीब लड़की व्रत नहीं कर पा रही थी क्योंकि वह बहुत गरीब थी। जब 6 अमीर लड़कियां व्रत करने के लिए तैयार हुई तो 7वीं गरीब लड़की ने अपनी अमीर सहेलियों से कहा कि मैं व्रत नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। तो गरीब सहेली ने मना कर दिया।
तब सभी अमीर सहेलियां अपनी गरीब सहेली के घर गई और उसकी माँ से विनती करने लगी कि आप अपनी बेटी को भी इलख्या बिलख्या का व्रत करने की इजाज़त दे दीजिए। तो गरीब माँ ने कहा कि देखो बेटी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी इस व्रत को कैसे कर पाएगी। तब अमीर 6 सहेलियों ने कहा कि माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी लड़की एक एक दिन हमारे यहाँ भोजन कर लेगी तो इसका व्रत पूरा हो जाएगा, आप इसे व्रत के लिए मना मत कीजिए। तब गरीब सहेली की माँ राजी हो गई। अब गरीब सहेली भी व्रत करने लगी। अब गरीब सहेली रोज एक एक अमीर सहेली के घर जाकर व्रत खोलने लगी। 7वें दिन सभी 6 अमीर सहेलियां गरीब सहेली के पीछे पड़ गई कि कल हम तुम्हारे यहाँ भोजन करने आएंगे, क्योंकि तूने हमारे यहाँ 6 दिन तक भोजन किया है। तो गरीब सहेली बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, परंतु अमीर सहेलियां नहीं मानी। तब गरीब सहेली अपनी माँ के पास आई और पूरी बात बताई। तो माँ ने कहा कि बेटी, अब हम उन्हें क्या खिलाएंगे, हमारे घर में तो इतना भोजन भी नहीं है। लेकिन बेटी जिद करने लगी कि माँ, मैंने उनके यहाँ 6 दिन तक भोजन खाया है तो मुझे भी उनको एक दिन भोजन खिलाना ही पड़ेगा। और बेटी जिद करने लगी। तभी माँ को गुस्सा आ गया और वह उसे लकड़ी लेकर मारने लगी। मार खाने के बाद लड़की रोती हुई जंगल में चली गई और वहीं जाकर के एक पेड़ के नीचे सो गई। उस वन में ईश्वर और पार्वती जी हर चैत्र मास में आकर भ्रमण करते थे। तभी वहाँ ईश्वर और पार्वती जी आए। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली कि देखो महादेव जी, कोई हमारी शरण में आया है। महादेव जी ने कहा कि गोरा, दुनिया में बहुत से लोग हैं, हम किस किस को देखेंगे। तो माता पार्वती जी ने कहा कि नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह हमारी शरण में आए हैं। अगर आज हमने इसको नहीं पूछा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब ईश्वर और पार्वती जी उस गरीब लड़की के पास गए और उसके रोने का, वन में सोने का कारण पूछा। तो गरीब सहेली ने पूरी बात बताई। गरीब सहेली बोली कि हम 7 सहेलियों ने इलख्या बिलख्या का व्रत किया, मैंने 6 दिन तक उनके घर भोजन खाया, लेकिन अब वे 6 अमीर सहेलियां मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना चाहती है। जब यह बात मैंने अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने कहा कि हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, हम उन्हें क्या खिलाएंगे। और मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। अब मैं अपनी 6 अमीर सहेलियों को क्या भोजन खिलाऊंगी। कल वे सभी सहेलियां मेरे घर भोजन करने के लिए आएगी, मैं उसी चिंता में पड़ी हुई हूँ। ईश्वर और पार्वती जी को पूरी सच्चाई सुनने के बाद गरीब लड़की के ऊपर दया आ गई। तब उन्होंने कहा कि बेटी, यहाँ जितने भी छोटे छोटे कंकर, पत्थर, फूल, पत्ते, कैर, सांगरी हैं, उसे तू भर कर ले जा और घर पर ले जाकर चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा करके डाल देना और थोड़ा सा पालने में डाल देना। तेरा घर अन्न धन से भर जाएगा। लड़की ने उन सबको एक टोकरी में भर लिया। माता पार्वती जी ने टोकरी के हाथ लगा दिया। गरीब लड़की ने ईश्वर और पार्वती जी को प्रणाम किया और घर आ गई। घर आकर उसने वैसा ही किया जैसा कि माता पार्वती जी ने कहा था और वह सो गई। सुबह जब उसकी माँ उठी तो उसने देखा कि उनका घर अन्न-धन के भंडार से भरा पड़ा था और पालने में कंवर सो रहा था। यह देखकर माँ को आश्चर्य हुआ। माँ ने अपनी बेटी को जगाया और कहा कि तू यह सब कहाँ से लाई। तब बेटी बोली कि माँ, ईश्वर और पार्वती जी मुझे वन में मिले थे, उन्होंने ही मुझे यह सब कुछ दिया है। मुझ पर ईश्वर और पार्वती भगवान ने कृपा करी है, भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे ये भाई भी दिया है। माँ के आंखों में से आंसू आ गए। माँ ने बेटी को गले से लगा लिया। माँ ने कहा कि बेटी, तू भाई का ध्यान रखना, मैं एक हीरा बाजार में बेच कर के घर का सारा सामान लेकर के आती हूँ। उसके बाद माँ बाजार में गई और एक हीरा बेच दिया, जिससे घर का सारा सामान आ गया। घर आकर माँ ने भोजन बनाया। थोड़ी देर बाद सभी 6 अमीर सहेलियाँ भी घर आ गई और घर में गरीब सहेली के ठाट बाट देख कर के बहुत खुश हुई।
शाम को 4 बजे तक जब अमीर सहेलियां अपने अपने घरों में नहीं गई तो उनकी माताओं को चिंता होने लगी। उनकी माताओं ने सोचा कि हमारी लड़कियां गरीब लड़की के घर गई है, पता नहीं उन्हें भोजन भी मिला या नहीं। तब सभी अमीर 6 सहेलियों की माताएं अपने घर से भोजन लेकर के गरीब के घर पहुंची। वहां देखा तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। तब सभी अमीर सहेलियों की माताओं ने गरीब लड़की से पूछा कि तुम्हारे घर में इतना वैभव कहाँ से आया। तो लड़की ने कहा कि मेरे ऊपर तो ईश्वर और पार्वती जी प्रसन्न हुए हैं और वन में जो घटना उसके साथ घटित हुई उसने वह पूरी सच्चाई सबको बता दी। ऐसा सुनकर उनमें से एक अमीर सहेली की माँ के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह घर आई और घर आकर उसने अपनी बेटी से कहा, तू भी जंगल में जा और ईश्वर और पार्वती जी से धन लेकर के आना। तू भी जंगल में जा और जैसा तेरी गरीब सहेली ने वन में जाकर रोना धोना किया तू भी ऐसा ही कर। उसकी बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, भगवान तो भूखों के ऊपर टूटते हैं, धायों पर नहीं। पर माँ नहीं मानी। आखिर बेटी को अपनी माँ के आगे झुकना ही पड़ा। वह जंगल में गई और जाकर वहाँ बैठ गई और रोने लगी। तभी वहाँ ईश्वर और पार्वती जी आए। उन्होंने भी उससे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब अमीर सहेली ने झूठ बोला। तब अमीर सहेली बोली कि हे भगवान, मैं चिंता में हूँ। मुझे कल अपनी 6 सहेलियों को खाना खाने के लिए बुलाना है, लेकिन मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ईश्वर और पार्वती जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि यह अमीर लड़की अपनी माँ के कहने से झूठ बोल रही है। फिर भी ईश्वर और पार्वती जी ने उसे कुछ नहीं कहा। पार्वती जी ने कहा कि बेटी तू यहाँ से जितने भी छोटे छोटे कंकर पत्थर, फूल पत्तियाँ और केर सांगरियाँ हैं उसे भर कर ले जा। तो अमीर सहेली उसी समय उठी और बगीचे में से फूल पत्तियाँ, छोटे छोटे कंकर पत्थर और केर सांगरियाँ भर कर अपने घर ले आई और लाकर माँ को दे दी। तब माँ ने कहा कि जा तू अपनी सभी सहेलियों को भोजन के लिए निमंत्रण देकर के आ। तब अमीर सहेली अपनी 6 सहेलियों के घर गई और उन्हें भोजन का निमंत्रण देने लगी। तो सभी सहेलियां बोली कि तूने तो भोजन खिला दिया है, अब दोबारा क्यों खिला रही है। तो अमीर सहेली बोली कि नहीं, तुम सबको कल फिर से वापस मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना है। घर पर माँ ने केर सांगरी उबालने के लिए चढ़ा दी। थोड़ी देर में बेटी घर आई। बेटी ने केर और सांगरी का ढक्कन खोल करके देखा तो उसमें सांप बिच्छू पड़े हुए थे। माँ और बेटी यह देख कर घबरा गई। दोनों गरीब सहेली के घर पहुंची और उससे कहा कि तुम्हारे घर में तो धन धान्य हुआ, लेकिन हमारे घर में सांप बिच्छू कैसे हो गए। तो गरीब सहेली की माँ बोली कि भगवान तो भूखों के ऊपर टूटते हैं, धायों पर नहीं। तब अमीर सहेली की माँ गरीब की लड़की के पाँव में पड़ गई और पूछने लगी कि अब हम क्या करें। तब गरीब सहेली अमीर सहेली की माँ से बोली कि माँ जी, आप अब ईश्वर और गोरादे से अपनी गलती की माफ़ी मांगिए। आप उसी जंगल में जाइए, अब वही ठीक करेंगे। दोनों माँ बेटी उसी समय जंगल में पहुंची और जाकर के वहाँ ईश्वर और पार्वती जी से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। महादेव जी ने कहा कि जब तक तू अपने धन में से आधा धन उस गरीब ब्राह्मण की बेटी को नहीं देगी, तब तक मैं ये माया नहीं समेटूंगा। उसके बाद अमीर सहेली और उसकी माँ वापस घर आई। घर आने के बाद उन्होंने अपने धन में से आधा धन एक गरीब ब्राह्मण की बेटी को दिया, जिससे उनके घर में से सभी सांप बिच्छू गायब हो गए। हे माता पार्वती, जैसे आपने गरीब की बेटी पर कृपा करी, वैसे सबके ऊपर करना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए 6 कुंवारी लड़कियों को और 1 विवाहित स्त्रियों को 7 दिन के बाद भोजन कराया जाता है। 8 सतियाँ जिमाना चाहिए। दाल चावल नहीं खाया जाता। आलू की सब्जी, पूड़ी, खरबूजा, केर, सांगरी, केरी, इमली की चटनी बनाई जाती है। मूंगफली, गन्ना, अंगूर, तरबूज, ककड़ी, दाल चावल, सुपारी, पान नहीं खाया जाता है।
इस तरह से 6 कुंवारी लड़कियों और एक विवाहित स्त्रियों को भोजन कराकर उन्हें सुहाग की सामग्री के साथ दक्षिणा के रुपए दिए जाते हैं। इस तरह इलख्या और विलख्या के व्रत का उद्यापन किया जाता है। गणगौर की कहानी। आइए अब हम गणगौर की पहली कहानी सुनते हैं। राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई दूब। राजा के जो चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। तब एक दिन माली मनी मन सोचने लगा कि मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। तब एक दिन माली छुप कर बैठ गया तो उसने देखा कि बहुत सी छोटी छोटी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही थी। तब उसने गुस्से में आकर उन लड़कियों में से एक लड़की की चुन्नी खींच ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हे माली, हमारी चुन्नी दे दो, हम गणगौर की पूजा करने के लिए दूब ले जाते हैं। अगर आप हमें 16 दिन तक दूब ले जाने दोगे तो हम 16 दिन के बाद गणगौर के पूजा का पाटा लाकर तुम्हें दे देंगे। तब माली ने उनको छोड़ दिया। गणगौर की 16 दिन पूजा करने के बाद उन लड़कियों ने गणगौर के पूजा का पाटा लाकर मालन को दे दिया। मालन ने उस पूजा के पाटे को घर के अंदर रख दिया। शाम को माली का लड़का घर आया और बोला कि माँ, बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा कि बेटा कमरे में जा, आज लड़कियाँ गणगौर के पूजा का पाटा देकर के गई थी और खाने का सामान भी देकर गई थी, जा तू खा ले। मालन का बेटा घर में गया और जिस कमरे में पूजा का पाटा रखा था उस कमरे को खोलना चाहा तो कमरा नहीं खुला। उसने आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, दरवाजा नहीं खुल रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तू कमरे का दरवाजा नहीं खोल सकता तो पराई जाई को कैसे ढाबेगा। माँ ने टीकी में से रोली निकाली, आंखों की कोर में से काजल निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली और मांग की सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर निकाला। सबको हथेली में रखकर थोड़ा सा पानी से उसे घोला और उस पानी का छींटा उसने दरवाजे के ऊपर दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर देखा तो ईसर और गणगौर बैठे हुए थे। ईसर जी वस्त्र पहने हुए थे और गोरा मांग संवार रही थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। तब माली दंपति और उसके बेटे ने भगवान के साक्षात दर्शन किए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार आपने माली परिवार को दर्शन दिए, उनका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणगौर की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव, गणगौर आने वाली है। यदि आप कहें तो मैं थोड़े दिनों के लिए पीहर चली जाऊं। मैं भी अपनी भाभियों और सहेलियों के साथ गणगौर पूजना चाहती हूँ। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि आप जरूर जाइए, लेकिन आप सभी गहने गांठे और कीमती वस्त्र पहन कर के जाना। तब पार्वती जी कीमती आभूषण और रेशमी वस्त्र पहन करके अपने मायके में गई। उनके ठाट बाट देख कर सभी भाभियां झुक झुक कर अपनी ननद के पैर लगने लगी। सभी सहेलियों और भाभियों के साथ माता पार्वती जी गणगौर पूजन करने लगी। उन्होंने वहां खूब गीत गाए, गौर बिंदोरा गाया। इस तरह गणगौर पूजते पूजते खुशी खुशी 16 दिन बीत गए। तब भाभियां गणगौर का उद्यापन करने की तैयारी करने लगी और वे बढ़ चढ़कर सामान खरीदने लगी। पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि मैं भी गणगौर के व्रत का उद्यापन करूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं ये सब तैयारी कैसे करूंगी। तब तीज को सुबह सवेरे शिवजी पार्वती जी को लेने के लिए पहुंच गए और कुएं की पाल पर जाकर भांग पीने लगे। जब राजा हिमाचल को पता लगा कि महादेव जी आए हैं, पार्वती जी को देखकर वो लोग जान चुके थे कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तब उन्होंने महादेव जी को आदर के साथ महल में बुलवाया और 36 तरह के व्यंजन की तैयारी करने लगे। पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे स्वामी, मेरी भाभियां गणगौर के व्रत का उद्यापन कर रही है, लेकिन मेरे पास तो उद्यापन के लिए कोई सामान ही नहीं है। मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं करी है।
तब महादेव जी ने उन्हें एक अंगूठी दी और कहा कि तुम्हें जो भी सामान चाहिए इस अंगूठी से मांग लो, तुम्हारे लिए सभी सामान आ जाएंगे। तब पार्वती जी ने ऐसा ही किया। पार्वती जी ने अंगूठी से जो सामान चाहिए था वह सभी सामान मांग लिया। देखते ही देखते सारी तैयारियां हो गई। तब भाभियां माता पार्वती जी से बोली कि भाई साहब, हम तो कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे। जब हमारी तैयारी हुई, लेकिन आपने तो क्षण भर में ही सारी तैयारी कर ली। फिर सबने धूमधाम से गणगौर के व्रत का उद्यापन किया। उसके बाद राजा हिमाचल और मैना देवी ने अपने जवाई को भोजन परोसा। तभी महादेव जी को एक मजाक सूझा। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सारा भोजन खा लूं तो पार्वती जी क्या खाएंगी। उन्होंने ऐसा ही किया। महादेव जी जितना भी भोजन बनाया था वो सारा भोजन खा गए। तब महादेव जी ने सारा भोजन खत्म कर दिया। उसके बाद माता पार्वती जी भोजन करने के लिए बैठी तो माता ने कहा कि बेटी, कुछ देर और ठहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना देती हूँ। तो माता पार्वती जी अपनी माँ से बोली कि माँ, पेट की बेटी को तो कुछ भी खाने को दे दो, वो तो वही खा लेगी। तब माँ ने देखा कि छीके में बथुए की पिंडी और एक जली हुई रोटी पड़ी थी। माता ने वही परोस दिया। माता पार्वती जी ने बथुए की पिंडी खाई, जली हुई रोटी खाई और पानी पी लिया। उसके बाद महादेव और पार्वती जी वापस कैलाश की ओर चल दिए। चलते चलते महादेव और पार्वती जी थक गए तो वे एक बाग में विश्राम करने के लिए बैठ गए। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी से पूछा कि हे देवी, आपने अपने मायके में भोजन में क्या खाया। तो माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे देव, जो आपने खाया वही खाया। मेरी माँ मेरे साथ दोगला थोड़ी करेगी। थोड़ी देर में माता पार्वती जी को लेटते ही नींद आ गई। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी की पेट की ढाकनी हटा करके देखा तो उनके पेट में बथुए की पिंडी, जली हुई रोटी और थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था। महादेव जी ने वापस पेट की ढाकनी ढक दी। थोड़ी देर बाद जब माता पार्वती जी सो करके उठी तो महादेव जी ने पूछा कि हे पार्वती जी, आपने तो कहा था कि जो मैंने खाया वही आपने खाया, लेकिन आपके पेट में तो बथुए की पिंडी, जली हुई रोटी और थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है। माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे स्वामी, आपको कैसे पता चला। तो महादेव जी ने पूरी सच्चाई बताई कि मैंने तुम्हारी पेट की ढाकनी खोल करके यह सब कुछ देखा। तो माता पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, यह तो बहुत गलत बात है। पीहर की इज्जत ससुराल में और ससुराल की इज्जत पीहर में रहनी चाहिए। आज से आप इस पेट की ढाकनी को उल्टी कर दो, जिससे कलयुग में कभी कोई पेट की ढाकनी खोल करके न देख सके। उसके बाद महादेव जी ने पेट की ढाकनी उल्टी कर दी। तभी से यह जुड़ी हुई है। उसके बाद शिव और पार्वती जी आगे चल दिए। तब माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव, मैं तो सुहाग के बोझ से दबी जा रही हूँ। महादेव जी ने कहा तो हे पार्वती, तुम संसार में सुहाग को बांट दो। तभी यह बात पूरे संसार में फैल गई कि माता पार्वती जी सुहाग बांट रही है। छोटी जात की औरतें जिनके पास न गहने थे न कपड़े थे, वो जैसे थी वैसे ही दौड़ी दौड़ी सुहाग लेने के लिए माता पार्वती जी के पास पहुंच गई। तब माता पार्वती जी ने टोकरे भर भर कर सबको सुहाग बांट दिए। उसके बाद बनिए और ब्राह्मणे और ऊंची जात की औरतें सज समझ कर 16 श्रृंगार करके पूजन का थाल सजाकर सुहाग लेने के लिए माता पार्वती जी के पास पहुंची। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे रानी, तुम्हारी खास भक्त तो सुहाग लेने के लिए अब आ रही है। अब तुम उन्हें सुहाग में क्या दोगी। तब माता पार्वती जी ने टीकी में से रोली निकाली, मांग के सिंदूर में से सिंदूर निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली, आंखों में से काजल निकाला और उसे पानी में घोलकर उन औरतों के ऊपर जल का छींटा दिया। जिसके ऊपर जितना छींटा लगा उसे उतना ही सुहाग मिला।
गणेश जी की कहानी। आइए आज हम गणेश जी की पौराणिक प्रचलित कहानी सुनते हैं। एक बार एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढकी रोज गणेश जी के नाम के जाप किया करती थी, लेकिन मेंढक को यह पसंद नहीं था। एक दिन मेंढक ने मेंढकी से कहा कि अरे मेंढकी, हम जल में रहते हैं, जल में खाते पीते हैं और सोते हैं। तुझे जल देवता की पूजा करनी चाहिए। क्या हमेशा गणेशाय नमः करती रहती है? तब एक दिन गणेश भगवान की माया से एक गुजरी वहां तालाब में पानी भरने के लिए आई, तो उसके पानी के चरे में दोनों मेंढक और मेंढकी आ गए। गुजरी ने घर पहुंचकर चूल्हा जलाया और उस चरे को गाय भैंसों का बाटा बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब पानी गर्म हुआ तो बाटे के साथ मेंढक और मेंढकी भी खदबद खदबद सीजने लगे। मेंढक को ताव लगने लगा, लेकिन मेंढकी को ताव नहीं लग रहा था। मेंढक ने मेंढकी से कहा कि अरे मेंढकी, मुझे तो बहुत तेज ताव लग रहा है, लेकिन तू तो शांत बैठी है, क्या तुझे ताव नहीं लग रहा? तो मेंढकी बोली कि मुझे तो मेरे गणेश जी भगवान बचा रहे हैं, मैं तो उनके नाम का जाप कर रही हूँ, इसलिए मुझे ताव नहीं लग रहा है। तब मेंढक बोला कि अरे मेंढकी, अगर आज तेरे गणेश भगवान हमें बचा लें तो मैं मान जाऊंगा कि सच में गणेश जी भगवान होते हैं। और सच कहता हूँ, अगर आज हम बच गए तो मैं भी तेरे साथ गणेश जी का भक्त बन जाऊंगा। उसके बाद हम भी हर बुधवार और गणेश चौथ का व्रत करेंगे और तू मुझे कहानी सुनाना, मैं हुक्कारा भरूंगा। हम दोनों भी गणेश जी का व्रत करेंगे। तब मेंढकी ने आंखें बंद करके गणेश जी का नाम लिया। तभी गणेश भगवान की माया से वहां दो सांड लड़ते लड़ते आए, चूल्हे पर चढ़ी हांडी से टकरा गए। हांडी गिरते ही फूट गई। दोनों मेंढक और मेंढकी वापस तालाब पर आ गए। उस दिन से मेंढक को भी गणेश जी की महत्ता समझ में आ गई। उसे भी गणेश जी पर अटूट विश्वास हो गया। अब वे दोनों भी हर बुधवार और गणेश चौथ का व्रत करने लगे। अब मेंढकी कहानी सुनाती और मेंढक हुक्कारे भरता। अब मेंढक भी गणेशाय नमः का जाप करने लगा। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने चैत्र मास में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियों का दूसरा चरण सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।